बटन दबेगा और सैकड़ों जिंदगानी चली जाएंगी। इंसान सिर्फ देखेगा, मशीनें लड़ना शुरू कर देंगी। ये युद्ध है ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स का। ऐसी मशीनें जो अपने आप तय करेंगी कि किसे मारना है, कैसे मारना है और हां, कब मारना है। नमस्कार। एक ऐसा युद्ध आने वाला है जिसमें इंसान सिर्फ देखेगा, मशीनें लड़ना शुरू कर देंगी। वो गोली कब चली, किसने चलाई, इसका जवाब कोई कमांडर नहीं देगा, बल्कि एक एल्गोरिथम होगा, वही देगा। ये युद्ध है ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स का, यानी ऐसी मशीनें जो अपने आप तय करेंगी कि किसे मारना है, कैसे मारना है और हां, कब मारना है। जरा कल्पना कीजिए, एक ड्रोन जो आकाश में उड़ रहा है, उसे अब किसी इंसान के आदेश की जरूरत नहीं है। वह खुद टारगेट पहचानता है, खुद हमला करता है और खुद मिशन पूरा करके लौट भी आता है। यह कोई विज्ञान कथा यानी कि साइंस फिक्शन नहीं है, यह आज की सच्चाई है। इन्हें कहा जाता है लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स यानी कि लॉज। और अमेरिका, चीन, इजराइल, तुर्की ये सब पहले ही इन्हें टेस्ट भी कर चुके हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आइए थोड़ी सी परतें और खोलता हूं। इजराइल का हार्पी ड्रोन, इसका नाम सुना है? ये दुश्मन के रेडार सिग्नल्स पहचान लेता है और उन्हें स्वयं ही विस्फोट कर देता है। रूस का लैंसेट ड्रोन, यह लक्ष्य के ऊपर मंडराता है और सर्जिकल हमला करता है, यानी कि आदमी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही काम कर देता है। आर्मेनिया और जो अजरबैजान के युद्ध हुआ था, उसमें सॉर्म ड्रोन्स, नाम सुना होगा, उनका अटैक भी आपने देखा होगा। एक साथ सैकड़ों ड्रोन हमला कर देते हैं, एक साथ, और सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि निशाना कौन है और हमला कहां से हुआ है। यह युद्ध मानव बनाम मानव नहीं है, यह बुद्धि बनाम बुद्धि है, बल्कि मशीन बनाम मशीन कह सकते हैं। और इंसान सिर्फ दर्शक बना रहेगा या फिर कोलैटरल डैमेज देखता रहेगा। ये रोबोट इंसान नहीं होते, इन्हें ना तो डर लगता है और ना ही पछतावा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये गलती से किसी मासूम को मार भी देते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। मैं तो ज्योतिषी हूं, बात ज्योतिष की करता हूं, भारत की कुंडली को देखता हूं। 2030 से लेकर 40 तक बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, जिसके अंदर मंगल की भी एक नेगेटिव स्थिति बनती है, बार बार बनती है वो, और वो स्थिति साफ इशारा करती है कि ये जो ऑटोनोमस वॉर्स होंगी वो उससे हम लोगों को सीधी की सीधी चुनौती मिलने वाली है। और अगर हमने अभी से अपने एआई डिफेंस नीति को नहीं सुदृढ़ किया, नहीं अच्छा बनाया, और ये कैसे होगा? जैसे आज एक कमजोर देश किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के आगे मजबूर हो जाता है। तो भारत को समय रहते क्या करना चाहिए? भारत को बनाने चाहिए एआई वेपन इंजीनियर्स, एथिकल एल्गोरिथम डेवलपर्स, ये हमको बनाने होंगे। किलर ड्रोन्स काउंटर एक्सपर्ट्स हमको बनाने होंगे अपने देश के अंदर। और यदि हमने इन सब को ठीक तरीके से बना लिया तो हम ये 2030 से लेकर 40 तक का जो पीरियड है उसको बहुत आराम से पार कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब युद्ध यंत्रों के हाथ में है और यंत्र किसी की भावनाएं नहीं जानते, सिर्फ कोड जानते हैं। एआई आधारित रक्षा नीति अब केवल विज्ञान की जरूरत नहीं है, यह राष्ट्र अस्तित्व की अनिवार्यता बन चुकी है। जैसे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को सिर्फ शत्रु विनाश के लिए नियंत्रित किया था, वैसे ही आज किलर एल्गोरिथम को संयम और विवेक से जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब एक बटन दबेगा और सैकड़ों जिंदगानी चली जाएंगी, बिना कोई इंसान के सोचे समझे या जिम्मेदारी लेके। तो भाई जाग जाइए, जिसको पढ़ाई करनी है उसको पढ़ाई करनी है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को अगले 10-15 साल में इतने सुदृढ़ कर लें कि कोई हम पे आंख उठा के ना देखे। और हाँ, तैयार हो जाइए फ्यूचर वॉरफेयर सीरीज में अगले अध्याय के लिए।
स्पेस वॉरफेयर, जब ग्रहों के बीच लड़ा जाएगा अगला महासंग्राम। क्या अब सैटेलाइट बनेंगे अगले टारगेट्स, या धरती के ऊपर से शुरू हो जाएगा डिजिटल लॉकडाउन? मैं यहां यह भी बताऊंगा क्या भारत अपनी स्पेस शील्ड तैयार कर भी रहा है या कब करना आरंभ कर देगा। मिलेंगे चौथे एपिसोड में, जब आसमान की ऊंचाइयां भी रणभूमि बन जाएंगी। तो भाई, मैं आपके भविष्य की केवल भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं आपको भविष्य से पहले चेता देता हूं। किलर रॉबर्ट्स युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं और भारत को भी उतरना होगा, वरना इतिहास हमें याद भी नहीं करेगा। इस विषय में आप कोई और जानकारी चाहते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे वो इन रॉबर्ट्स की हो, तो आप कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे ज्ञान है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।